मुस्कान सी, जिंदगी की तमस में ताजा हवा सी वो, प्रेम की अनगढ़ छवि रब की दुआ सी वो, गा रही है मुश्किलें खुद उसकी गाथा, तीसता की लहर वो हिमालय का माथा, वो उम्मीदों से भरी खुद की ही कारीगरी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। क्या हुआ प्रिया, थक गई या एक राउंड और? एक्सक्यूज मी, स्टेज खाली करेंगे? हमें भी प्रैक्टिस करनी है। ओहो, तो तुम दोनों अपने लीडर को लेकर आई हो, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी हमें और रिहर्सल करना है। समझ गई ना? नहीं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारी बारी है। देखो, वैसे भी ना तुम्हारे इस बोरिंग और डाउन मार के डांस में ना कोई इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आजकल क्लासिकल डांस में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। और तुम खामखा अपना टाइम बर्बाद मत करो, कंपटीशन तो तुम लोग जीतने वाले नहीं हो। हाँ, तो तुम लोगों को जितना कुछ आता है, एक काम करना, सीधा कंपटीशन वाले दिन कर देना। खामखा रिहर्सल करके टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो यार? वैसे भी आजकल सिर्फ वेस्टर्न डांस का जमाना है, और तुम्हारा ये कौन देखता है? जानते ही क्या हो हमारे डांस के बारे में? 4 स्टेप वेस्टर्न डांस का सीख लिया तो तुम क्लासिकल का मुकाबला करोगे? खबरदार हमारे डांस के बारे में कुछ कहा तो। बाप रे बाप, इनके डांस का हमारे रणदीप और प्रिया के डांस से क्या मुकाबला? व्हाट अ जोक। हमारे डांस का मजाक मत उड़ाओ। 4 स्टेप भी नहीं कर पाओगे तुम हमारे क्षत्रिय डांस के। अच्छा, और तुम हमारे वेस्टर्न डांस के कर लो। जाओ यहाँ से। 4 स्टेप क्या, हम 8 स्टेप कर लेंगे वेस्टर्न डांस के, पर तुम हमारा डांस नहीं कर पाओगे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। रणदीप को चैलेंजेस बहुत पसंद है। चलो ठीक है, एक शर्त रखते हैं, तुम हमारे वेस्टर्न डांस के 4 स्टेप कर लो और हम स्टेज छोड़ देंगे। चलो आ जाओ। 1 मिनट, ऐसे नहीं, शर्त दोनों तरफ से लगेगी। अगर तुमने हमारे क्लासिकल के स्टेप्स कर दिए तो आज हम रिहर्सल ही नहीं करेंगे। आज का पूरा दिन तुम्हारा। बोलो, मंजूर है?
मुझे मंजूर। ये भी कोई चैलेंज है? अरे कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। यहाँ सबको पता है कौन जीतने वाला है। क्यों दोस्तों? रणदीप प्रिया, रणदीप प्रिया, रणदीप प्रिया, रणदीप प्रिया, प्रिया, रणदीप ठीक है। प्रिया। पहले मैं तुम्हारा स्टेप कॉपी करूंगी। कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय दैवकी नंदनाय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजंघ्राय वसुदेव। मेरा मकसद तुम दोनों को चैलेंज करके नीचा दिखाने का नहीं था। मैं तो तुम दोनों को एहसास कराना चाहती थी कि एक कलाकार होके दूसरे कलाकार की इज्जत करना चाहिए। किसी भी नृत्य विद्या का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
तुम दोनों के लिए ये नृत्य शौक, पैशन होगा, बट मेरे लिए नृत्य पूजा है, आराधना है, मेरी जिंदगी है। ये क्षत्रिय नृत्य विद्या है और इस नृत्य विद्या में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति महान गुरु शंकर देव के समय में हुई थी। लगभग 15वीं सदी से आसाम की हर एक मंदिर में इस नृत्य कला का साधना होते जा रहा है। इसे वैष्णविज्म के नाम से भी जाना जाता है। मैं ये सब तुम लोग को इसीलिए बता रही हूँ ताकि तुम लोग समझो कि ये सब कला हम लोग के देश में कितनी पूज्य है। ओ देवी माँ, तुम्हें शत नमन हो। बस करो और ज्यादा ज्ञान मत बांटो, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि शो जीतने के लिए कौन कौन सा डांस आना चाहिए। हाँ, सही कहा तुमने। तुम्हारा मकसद सिर्फ ये शो जीतना है, लेकिन मेरा मकसद इस नृत्य कला को देश विदेश तक पहुंचाना है और मैं ये पहुंचा कर रहूंगी। और एक बात और, नेक्स्ट टाइम किसी क्लासिकल डांसर को चैलेंज करने से पहले उसकी नृत्य विद्या को समझ लेना। चैलेंज देने और लेने में सहूलियत होगी। और हाँ, मैंने शर्त जीती है, लेकिन मैं तुम लोगों को स्टेज से निकलने के लिए नहीं कहूंगी। तुम चाहो तो एक बार और प्रैक्टिस कर लो, हम बाद में आते हैं। चलो कंचन। अलका, मैं तुम्हें कितना भी समझाती हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को कान से निकाल देती हो। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो माथे पे हाथ धर के बैठी रहोगी। तो मैं भी क्या करूं बाइडो? दोनों बाप बेटी मेरी सुनते कहाँ हैं? अरे तो थोड़ा जोर से सुनाओ ना। भिंडो तो मेरी हर बात से चिढ़ते हैं, वरना मैं ही उनसे सीधा बात कर लेती। अरे हमारे यहाँ तो लड़कियों की शादी 17-18 साल में हो जाती है, और हमारी माजोनी वो तो 22 की हो गई। एक बार उम्र चली जाएगी ना, फिर कोई अच्छा लड़का हाथ नहीं लगेगा। लेकिन ये सुरभि की शादी नहीं करना चाहते अभी। वो सुरभि की नृत्य कला को और बढ़ाना चाहते हैं, ताकि उसका पूरे देश में नाम हो, सम्मान हो। अब मान सम्मान से क्या होता है? शादी के बाद तो लड़की को चूल्हा चौका ही संभालना होता है कि नहीं? लेकिन सुरभि के सपने भी तो हैं बाइडो। मैं कैसे उसके सपने दबाकर विवाह की बात करूं? एक बात बताओ, 3-4 साल अगर ऐसे ही सुरभि डांस फांस के चक्कर में पड़ी रही, कुछ भी ना बन पाई और उम्र भी बीत गई, तो फिर कहाँ से लाओगी अच्छा लड़का? और लोग भी उंगलियां उठाना शुरू कर देंगे, बोलेंगे कि लड़की नृत्य कला में 2 पैसे कमाने लगी, इसलिए घर वालों ने उसका विवाह नहीं कराया। हे कृष्णो, ऐसा कहेंगे लोग? और नहीं तो क्या? अरे जितना मुंह उतनी बातें, किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? अच्छा, तो मैं फिर उनको एक बार समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, अच्छे से समझाना, इसी में सुरभि की भलाई है। अच्छा, भिंडो के आने का वक्त हो गया है, मैं चलती हूँ। तुम अच्छे से समझाना। हाँ, बड़ी भोली हो तुम। चलो, ध्यान रखना अपना। आती हूँ। अपने लाडले को भी बुला लो। हाँ हाँ, फ्रेश होके आता ही होगा। हाय डैड, राजी। भाभी क्या बनाया आज? वही आपकी फेवरेट मटर पनीर विद बटर। ओए होए 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 होए, बड़ी जोर की भूख लगी है। आह।
महाराज, सुबह निकलते हो, रात को दर्शन देते हो। ये तो बता दो, कौन सी तपस्या में लीन हो? भैया, पापा चाहते हैं कि मैं रात में जाऊं और सुबह घर लौटूं। देख रही हो, मजाक कर रहा है। और मैं ये पूछ रहा हूं, खोते कहां था सारा दिन? अरे डैड, आपको नहीं पता? अरे मेरे कॉलेज में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन है, स्टेट लेवल का, और उसमें आपका बेटा रणदीप पार्टिसिपेट कर रहा है। बस उसी की तैयारियों में बिजी हूं, और 3-4 दिन और ऐसे ही चलेगा। मतलब इतना समझाने के बावजूद इसका ध्यान डांस में ही है, फैमिली बिजनेस में नहीं है। और इसको फैमिली बिजनेस संभालने को बोलता हूं ना, तो कहता है कॉलेज जाना है, टाइम नहीं है। और अब कहां से आ गया तेरे पास टाइम? मजा आ गया भाभी, क्या खाना बनाए? तो मैं तेरे से कुछ पूछ रहा हूं नालायक। आप भी ना खाने की टेबल पर ये सब मत पूछिए उससे, आराम से खा लेने दीजिए। खा ले पुत्र, तू खा। भाई कब बात करूं? ये मिलता कब है? या तो सुबह नाश्ते में या फिर रात की रोटी पे। डैड, आपका जो ये इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है ना, इसमें मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ओ बेटा, ऑफिस जाना शुरू करेगा ना तो इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा। 2-3 महीने बाद तेरा कॉलेज खत्म है, उसके बाद तूने फैमिली बिजनेस संभालना है, समझ गया ना? लेकिन डैड, ये बिजनेस मेरे समझ में नहीं आता। मेरे खून में डांस दौड़ता है और मुझे अपना करियर डांस में ही बनाना है। मेरे खून में डांस दौड़ता है और मुझे अपना करियर डांस में ही बनाना है। और तू दूध पीता बच्चा नहीं है, समझदारी वाली बात किया कर। तो ये डांस वांस में कुछ नहीं रखा। इतने बड़े घर का लड़का होके डांस में कैरियर बनाएगा, और तुझे शर्म नहीं आती? पुत्र, तेरे डैडी जी ना बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। डांस वांस में रखा ही क्या है? वाह मम्मी, अब आप भी इनकी टीम में हो गई हैं। ओए, डांस ना किसी का शौक हो सकता है, कैरियर नहीं। कॉलेज खत्म होते ही तूने फैमिली बिजनेस संभालना है। लेकिन डैड, बस बात खत्म। रणदीप, पहले खाना खा लो, बातें बाद में आराम से होती रहेंगी। भैया अगर आप नहीं होते, पता नहीं क्या होता मेरा। खा पुत्र, खा खा। बात बताओ, 3-4 साल अगर ऐसे ही सुरभि डांस फांस के चक्कर में पड़ी रही, कुछ भी ना बन पाई और उम्र भी बीत गई, तो फिर कहां से लाओगी अच्छा लड़का? माजोनी सो गई? दूध पिया उसने? अरे क्या बात है, मुंह में कुछ है क्या जो बोल नहीं रही हो? नहीं तो। कुछ अनमन सी लग रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं, बस वो अपनी माजोनी की आगे की जिंदगी की चिंता सता रही है। अरे फालतू की चिंता कर रही हो। हमारी माजोनी कितनी होनहार है ये तुम भी जानती हो। इस प्रतियोगिता के लिए कितनी मेहनत कर रही है, दिन भर प्रैक्टिस करके थक के सो गई है। वो तो है, पर
फिर से पर? आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। अरे मैं माँ हूँ उसकी, आपकी तरह सिर्फ एक ही चीज के बारे में नहीं सोच सकती ना मैं। आखिर ये डांस वांस करके भी विवाह के बाद उसे चूल्हा चौका ही संभालना है ना। अरे फिर उसकी विवाह की बात मैंने समझाया था ना। अच्छा वो सब छोड़िए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए मैं उसके नृत्य कला की विरोधी नहीं हूँ, पर आप ध्यान से सोचिए ना, 22 साल की हो गई अपनी सुरभि। इसी तरह 3-4 साल और निकल गए तो अच्छे रिश्ते आना भी मुश्किल हो जाएंगे, और फिर समाज के लोग भी तरह तरह की बातें बनाएंगे। कहेंगे बेटी नृत्य कला से कमाती है, इसीलिए उसके माँ बाप विवाह नहीं कर रहे। अरे ऐसी फालतू बातें क्यों सोचती हो? कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जानती हो, जिस दिन हमारी बेटी पूरे आसाम का नाम देश विदेश में रोशन करेगी और क्षत्रिय नृत्य कला को क्यों एक नई पहचान देगी, एक दिन यही लोग तुम्हें राह चलते बधाई देंगे और कहेंगे कि सुरभि की मां जा रही है। हमारी छाती खुशी से फूल ही नहीं समाएगी। और उसके विवाह का क्या होगा? और रही बात उसके विवाह की, उसे एक बड़ी प्रतियोगिता जीतने दो, फिर देखना एक से एक बढ़कर रिश्ते आएंगे तुम्हारे पास। अच्छा, क्या सचमुच ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। तुम्हें अपनी माजूनी पर विश्वास होना चाहिए। अब हंसो। सोना नहीं है क्या? पूरी रात यहीं पे बातें करनी है। चलो। कल उस लड़की ने हमें इतना कुछ सुना दिया और तुम में से किसी ने कुछ नहीं कहा, बस सब मुंह देखते रह गए। यार हम क्या कहते? उसने कुछ कहने लायक छोड़ा होता तब ना। अच्छा, बहुत इम्प्रेस हो गए तुम उसकी बातों से। वैसे तो दोस्ती का दम भरते हो, और जब दम दिखाने की बारी आई तो तुम दबा लिए। यार तू भी कमाल करती है। लड़ाई तुम दोनों की थी, अब उसमें मैं क्या करता? और वैसे भी चैलेंज तुमने और रणदीप ने ही तो लिया था। हाँ, और वैसे भी वो लड़की एक नंबर की लड़ाकू थी। अगर उससे मुंह लगते तो हमारी भी बेइज्जती कर देती। अगर दोस्ती में थोड़ी बेइज्जती सह लेते ना तो तुम लोगों का कुछ घट नहीं जाता। यार तू हम दोनों पर इतना क्यों भड़क रही है? रणदीप ने भी तो कुछ नहीं कहा उससे, चुपचाप सारी बातें सुन ली उसने। मतलब कि दिन रात मेहनत करो आप, हाँ, और बिजनेस में दिन रात मेहनत करके बढ़ाओ आप, और वो जब चाहे आकर उसमें हिस्सा बटा ले। दिव्या वो मेरा भाई है, और वो भी छोटा। वो जब चाहे जैसे चाहे अपना बिजनेस संभाल सकता है, चाहे आज संभाले या 10 साल के बाद। समझ गई? वो हवा के परों पर खुशबू की उड़ान सी, अपनों के दामन में खुशियां भरने चली सुरभि।